क्या आप चश्मे से तंग आ चुके हैं? आप भी चश्मा पहनने से टेंशन से हो जाएंगे फ्री। लेसिक सर्जरी के जरिए चश्मे से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या है लेसिक सर्जरी और इसे कराने के बाद किन किन बातों का रखें ध्यान, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आई केयर आई हॉस्पिटल से सीनियर लेसिक सर्जन डॉक्टर शालिनी शर्मा। आप भी घर बैठे कर सकते हैं, डॉक्टर से सीधी बात, फ़ोन लगाइए और कहिए हेलो डॉक्टर। डॉक्टर शालिनी, वेलकम टू आवर शो। क्या है लेसिक सर्जरी? लेसिक सर्जरी एक न्यू टेक्निक है, न्यू तो नहीं कहूँगी मैं, जिसमें कि हम नॉर्मल हेल्दी आइज़ को ग्लासेस, चश्मे से या कॉन्टैक्ट लेंसेज से फ्री कर सकते हैं एंड वी कैन गिव नॉर्मल विजन पेशेंट को। चश्मा हट सकता है, नॉर्मल विजन मिल सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये क्योंकि काफ़ी एडवांस्ड है ये टेक्नोलॉजी, ये कब आई और ये कितनी, आई मीन हाउ मच कैन द पेशेंट्स ट्रस्ट ऑन दिस? इफ़ वी गो बैक इनटू हिस्ट्री, अगर हम पीछे देखें तो ये बहुत पहले से शुरू हुई है जी। लेकिन जो मार्केटिंग हुई है, जो प्रॉपरली हम यूज़ कर रहे हैं, लोगों को बेनिफिट हो रहा है, वो हम 83 से कर रहे हैं। 80s से लेके आज 2 डेकेड हो गए हैं जब हम इस टेक्निक को यूज़ करते हुए। ये पेशेंट्स के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ़ है, बहुत ही सिंपल है। हम जो बाहर की हमारी कॉर्निया है, बेसिकली हम उसको रीशेप कर रहे हैं ताकि जो लाइट हमारी आँख में आगे या पीछे फोकस हो रही है और प्रॉपर इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, वो प्रॉपरली वेल फोकस्ड हो रेटिना पे। बिल्कुल। तो आपका जो प्रोसीजर होता है सर्जरी का, हाँ जी, क्या होता है, वो क्या यूज़ करते हैं आप लोग? जैसे लेसिक है तो हम श्योर लेजर यूज़ करते होंगे। हाँ शायद जी, हाँ। क्या है इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? इसमें हम एक लेज़र यूज़ करते हैं जिसको हम एक्साइमर लेज़र कहते हैं। परेशानी हम जानेंगे इस लेज़र के बारे में। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? हेलो हेलो जी, क्या नाम है आपका? मैं रश्मि बोल रही हूँ। जी रश्मि जी, सवाल मेरा कीजिए। सवाल ये है कि मैं 2.5 3 साल से चश्मा लगा रही हूँ और मेरा पावर लेफ्ट आई का ज़्यादा है, 1 अबव है, और राइट आई का कम है, हाफ के अराउंड है। तो क्या मैं लेसिक सर्जरी कराना ठीक रहेगा मुझे? और इसके लाइक कुछ ऐसा होता है कि पहले आई साइट स्टैटिक रहनी चाहिए या कुछ ऐसा इसका प्रिकॉशंस है? बिल्कुल, हम बताएंगे अपने शो में आपको क्या सही है आपके लिए। तो शालिनी, क्या सही है इनके लिए? हाँ रश्मि, आपका नंबर जो आप बता रही हैं, एक आई में ज़्यादा है, थोड़ा 1 के करीब है और दूसरे में हाफ है, तो परफेक्टली यू आर ऑल राइट कैंडिडेट फॉर लेसिक सर्जरी। नंबर इज़ नॉट एन इशू आपके केस में, अगर वो स्टेबल है। अगर नंबर आपका 6 महीने से ज़्यादा स्टेबल है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लेसिक सर्जरी। लेकिन उसके पहले कुछ और भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें आपकी आई शुड बी फिट फॉर इट, तो वो डेफिनेटली हमें करने होते हैं उसके लिए। लेकिन जहाँ तक आपका नंबर है, आधे नंबर पे और 1 नंबर पे आप लेसिक सर्जरी ऑप्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, जैसे रश्मि जी का सवाल था कि क्या वो फिट हैं लेसिक सर्जरी के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कौन से कैंडिडेट्स फिट होते हैं सर्जरी के लिए और किन कैंडिडेट्स को ये सर्जरी आप लोग मना कर देते हैं कि नहीं करेंगे? देखिए, नंबर तो पहला क्राइटेरिया है हमारा जी। नंबर स्टेबल होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। अगर नंबर स्टेबल नहीं है तो हम उस पेशेंट को लेसिक सर्जरी के लिए नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कॉर्नियल थिकनेस है, पेशेंट की टियर फिल्म का स्टेटस है, बाकी उसकी आई का स्टेटस क्या है, ये सब तो हमें चेक करने ही होते हैं। साथ में एज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। 18 ईयर्स से लेस एज में हम लेसिक नहीं ऑप्ट करते हैं। पीडियाट्रिक एज में भी करते हैं, बट अगर आप नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पॉपुलेशन को देखें तो 18+ हमारा एज कट ऑफ है फॉर द कैंडिडेट्स। बिल्कुल, ये कट ऑफ बताया आपने। और किस उम्र तक के लोग करा सकते हैं ये? अपर लिमिट नहीं है इसकी, कोई भी अपर लिमिट में कोई भी एज ग्रुप का पेशेंट करवा सकता है, लेकिन फिर उनको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि जो हम 40 के बाद ग्लासेस यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए, वो उनको सर्जरी के बाद भी यूज़ करने पड़ेंगे। हम जो करेक्शन करेंगे वो केवल डिस्टेंस के लिए करेक्शन होगा, ना कि नज़दीक के लिए, उन कैंडिडेट्स में जो कि 40 से ऊपर हैं। लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो दूरी के लिए होगा, पर दूरी जो के लिए पास की होगा। चीज़ें हाँ हैं, जी, वो हमें 40 के distance बाद में देखनी हमें पास के लिए वैसे भी ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं, तो उनको वो ग्लासेस यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो शुरू से दूरी के लिए ग्लासेस यूज़ करते हैं
तो वो लासिक के से हट सकते हैं और उसके लिए अपर एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर शानी, हम जानेंगे आपसे और भी कि लासिक सर्जरी में क्या क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, कितना वक्त लगता है। लेकिन इससे पहले एक सवाल यहाँ उठता है कि जब कोई पेशेंट आता है आपके पास कि मुझे लासिक कराना है, तो आप क्या कोई टेस्ट करते हैं उसका? हाउ डू यू फील दैट दिस कैंडिडेट इज़ परफेक्ट और ही इज़ फिट फॉर द सर्जरी? सबसे पहले तो हमें रिफ्रैक्शन ही करना होता है। रिफ्रैक्शन करते हैं। उसका ग्लास नंबर क्या है, कब से यूज़ कर रहा है, स्टेबल है कि नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है कि नहीं है, उसकी बाहर की कॉर्निया की टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी मतलब उसकी शेप कैसी है, उसकी कॉर्निया की थिकनेस, क्योंकि हमारा जो सारा काम है लासिक सर्जरी में वो पूरा कॉर्निया पे हो रहा है। बेसिकली हम कॉर्निया को रीशेप कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को हम टच कर रहे हैं उसकी थिकनेस क्या है, उसका नॉर्मल शेप क्या है, इन सब क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है कि हम लासिक सर्जरी के लिए जाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, आपने बात करी लेंसेज यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ जी। लेंसेज का क्या इस चीज़ में एक रिलेशन है? अगर कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर हैं और काफ़ी टाइम से कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस से हमारी आइज़ में रिफ्रैक्शन पे चेंज आता है। अगर आप 10 साल से यूज़ कर रहे हैं या 5-6 साल से लगातार यूज़ कर रहे हैं, कितने घंटे आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल डॉक्टर शानी, चलिए हम जान रहे थे आपसे क्या होती है लासिक सर्जरी, कैसे करते हैं इसको, पर मैंने एक सवाल करा था ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कि जो लोग लेंसेज यूज़ करते हैं उनके लिए आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप बताएं हमारे ऑडियंस को तो। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज वैसे तो बहुत टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं और अगर आप देखें तो डे टू डे में बहुत हार्मफुल भी नहीं है वो, लेकिन फिर उनकी हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग रन में देखें तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, क्योंकि आप ईयरली या 6 मंथली चेंज कर रहे हैं या वीकली चेंज कर रहे हैं उनको। और अगर हमने बहुत लंबे टाइम तक कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं तो कुछ पेशेंट्स में जो उनका नंबर है, रिफ्रैक्शन है, वो चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। ऑलराइट। तो उस चीज़ को अगर हम ध्यान में ना रखें तो हम लासिक सर्जरी के में आगे चल के हमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयरर है तो हमें उसका नंबर रीचेक करना है, एटलीस्ट उसको 15 डेज स्टॉप करके, एंड देयर शुड बी 3 सिटिंग्स जब उसका नंबर स्टेबल हो आफ्टर स्टॉपिंग द कॉन्टैक्ट लेंस, तो हम उसको सर्जरी के लिए लेना चाहेंगे। ऑलराइट, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक और कॉलर जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, किशोर बोल रहा हूँ, सेक्टर 32 नोएडा से। जी किशोर जी, सवाल कीजिए अपना। सवाल यह है कि मेरा चश्मा लगा हुआ है, करीबन 12-13 साल से चश्मा लगा हुआ है मुझे जी। और अब जाके पावर मेरा स्टेबल हुआ पड़ा है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाऊं या फिर सर्जरी करा लूं सीधा। और अगर मेरे को सर्जरी करानी है तो इसके लिए मुझे कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी? बिकॉज आई एम वर्किंग, तो मैं ज़्यादा दिन की छुट्टी लेना नहीं चाहता। आप पहले लेंसेज लगाते थे, फिर आपकी अब आईसाइट स्टेबल हो गई है? हाँ, आईसाइट स्टेबल है मेरी अब तो। जी, हम बिल्कुल राय देंगे। क्या सही है इनके लिए? देखिए, आपका अगर नंबर अब स्टेबल हो गया है और आप ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज से फ्री रहना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप कॉन्टैक्ट लेंस ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप ग्लासेस नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मैं आपको ये राय दूंगी कि आप, एक तो नंबर कितना है वो डिपेंड करता है आपका, और आप लासिक सर्जरी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, आपको बहुत दिन की छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, नेक्स्ट डे आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं और आप विद इन 1 वीक यू कैन जस्ट गो टू योर वर्क। ऐसा कुछ भी प्रिकॉशन नहीं है जो आपको वर्क प्लेस पे जाने से रोके, तो आपको बहुत लंबी छुट्टी की ज़रूरत नहीं है उस केस में। बिल्कुल। डॉक्टर शाली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रीटमेंट, कि ड्यूरिंग लासिक सर्जरी आप क्या क्या करते हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ हमें इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं सर्जरी के पहले। इन्वेस्टिगेशंस, पेशेंट को ओपीडी प्रोसीजर है, स्मॉल प्रोसीजर है, प्रोसीजर इटसेल्फ केवल 10 मिनट्स लेता है, लेकिन हम पेशेंट्स को 1-2 घंटे पहले बुलाना चाहेंगे। ड्यूरिंग द सर्जरी पेशेंट को कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि बिल्कुल पेनलेस सर्जरी है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे दर्शकों के लिए कि ये बिल्कुल पेनलेस सर्जरी है। अंडर टॉपिकल एनेस्थीसिया करते हैं, मतलब कि हम ड्रॉप्स डाल के करते हैं उसको, उसमें कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। पेशेंट को टेबल पे लेना है। बिल्कुल, ये सबसे एक अच्छी बात है कि बिल्कुल पेनलेस सर्जरी। जी हाँ, और जानेंगे आपसे सर्जरी के बारे में। फिलहाल एक और कॉल जुड़ गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। जी अमित कुमार जी, सवाल कीजिए अपना। जी, मेरी उम्र करीब 25 साल है और मुझे ना माइनस का चश्मा लगा हुआ है, काफी ज्यादा नंबर है जी। तो ऐसा कोई उपाय है जिससे चश्मे का नंबर उतर सके और मैं बिना चश्मे के देख पाऊँ?
बिल्कुल हम बताएंगे। हाँ अमित, बिल्कुल आप चश्मे के बगैर देख सकते हैं। वही उसी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे, जिसको हम लासिक सर्जरी कहते हैं। आपका ज़्यादा नंबर है, कितना नंबर है ये तो हम जांच करने के बाद ही आपको बता सकते हैं कि आपके पास फिटनेस है उस चीज़ के लिए कि नहीं। लेकिन ज़्यादा नंबर पे भी हम लासिक सर्जरी कर सकते हैं, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है सर्जरी करने पे। बिल्कुल, गनीमत है कि जो आपका चश्मे का नंबर हो वो स्टेबल हो। हाँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरी डिटेल के लिए हमारे हॉस्पिटल आई केयर आई हॉस्पिटल सेक्टर 26 में आइए या अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको डिटेल बताएंगे इस बारे में। बिल्कुल डॉक्टर शानी, बात कर रहे थे आपसे लासिक सर्जरी में, आपने कहा 10 मिनट की है, पेनलेस है, तो कैसे शुरुआत होती है सर्जरी की? बहुत ही सिंपल है। पेशेंट को हम टेबल पे लेते हैं जी, टॉपिकल एनेस्थीसिया में। एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जिसको हम माइक्रो कैरेटोम कहते हैं। अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो वो एक ब्लेड तरीके की चीज़ होती है। उससे हमें कॉर्निया पे एक टंग टाइप का एक फ्लैप बनाना होता है। उस फ्लैप को हम एलिवेट कर देते हैं, हटा देते हैं उस जगह से। एक्साइमर लेज़र से हम कॉर्निया को रीशेप कर देते हैं। और थर्ड हमारा स्टेप होता है, अब उसको वापस प्लेस कर देते हैं। विद इन 24 आवर्स ये फ्लैप बहुत स्टेबल हो जाता है हमारा। और इसीलिए मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 आवर्स में इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है कि नेक्स्ट डे आप जॉब पे जा सकते हैं। सिवाय ये कि थोड़ा आपको फॉरेन बॉडी इरिटेशन थोड़ा रहता है और थोड़ी ब्लरिंग और विजन रहती है, जो विद टाइम धीरे धीरे ठीक हो जाती है। प्रिकॉशंस भी जानेंगे आपसे इसके। डॉक्टर शालिनी, हम बात कर रहे थे लासिक सर्जरी का, आपने हमें बताया कि कैसे करी जाती है सर्जरी। एंड इफ़ आई वांट टू नो कि क्या लेज़र यूज़ करते हैं आप इसमें, व्हाट इज़ द लेज़र? जो लेज़र हम यूज़ करते हैं उसको हम एक्साइमर लेज़र बोलते हैं। एक्साइमर, हाँ, एक्साइमर लेज़र है ये, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर द आई। इस लेज़र की खासियत ये है कि इट इज़ अ कोल्ड लेज़र, जी, ठंडा लेज़र है। अगर मैं और स्पष्ट उसमें बोलूँ तो आसपास के जो हमारे जिस एरिया पे हम वर्क कर रहे हैं उसके आसपास टिश्यू पे बिल्कुल हार्मलेस है। एंड इट इज़ वेरी प्रिसाइज, इतना प्रिसाइज है कि आपको आसपास के किसी भी टिश्यू पे अगर हम फोकस कर रहे हैं उसको, तो अगर हम एक बाल भी लें उसको कट करें तो इट कैन बी सो प्रिसाइज कि वो केवल उतना ही एरिया कट करेगा। इट इज़ सो प्रिसाइज। तो इस लेज़र की यही खासियत है कि इट इज़ वेरी कोल्ड एंड वेरी सेफ एंड प्रिसाइज फॉर द टिश्यू। सो जो हमारा फ्लैप है, जो हमें, इट इज़ अ वेरी प्रिसाइज सर्जरी। तो उसमें जो कट बनाते हैं वो इतना स्मूथ कट बनता है इस लेज़र से कि अपोजिशन 24 आवर्स में आ जाता है और बाकी आसपास की आई में बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता। जो आमतौर पे लोग समझते हैं कि लेज़र से हमारे आसपास की आइज़ में कुछ और परेशानी ना आ जाए, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही सेफ़ है। तो दिस पर्टिकुलर सर्जरी इज सेफ फॉर द आइज। एंड जो एक स्टिग्मा है कि लोग सोचते हैं कि जैसा आपने कहा, धारणा भी है कि कराएंगे तो शायद आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो आंखों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ है। क्योंकि पहले के ज़माने की बात छोड़ दीजिए, ये जो लेज़र अभी आया है, इतनी न्यू टेक्निक्स जो हैं, दे आर एब्सोल्युटली सेफ। बिल्कुल, सो दे आर सेफ फॉर द आइज। अगर अब हम बात करें प्रिकॉशंस की, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आफ्टर द सर्जरी? आफ्टर द सर्जरी के पहले मैं बिफोर द सर्जरी कहना चाहूँगी। बिल्कुल, कि बिफोर द सर्जरी अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं तो हम उसको 1 हफ्ते के लिए मिनिमम बंद करना चाहेंगे। उसके बाद हम आपका रिफ्रैक्शन रिपीट करना चाहेंगे। आप ऑन द डे ऑफ सर्जरी आई मेकअप यूज़ नहीं कर सकते। 1 महीने तक आपको पानी नहीं, आँख में स्प्लैश नहीं करना है। नॉर्मली लोग सोचते हैं सर्जरी करवा ली तो अब हम मुँह ही नहीं धो सकते, ऐसा नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपकी आँख में इंजरी ना हो किसी तरह की। वैसे भी आँख में इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रिकॉशन विच एवरीबडी कैन फॉलो। तो कुछ खास प्रिकॉशन नहीं है इस चीज़ का इसमें। बस आपको पानी स्प्लैश नहीं करना है और रब नहीं करना है आए। पानी स्प्लैश नहीं करना है, पर पानी की क्या एक बूंद भी प्रॉब्लम कर सकते हैं? नहीं, आप आँख बंद करके फेस वॉश कर सकते हैं अपना। आफ्टर 1 वीक 6-7 डेज में आप आंख बंद करके फेस वॉश कर सकते हैं आराम से। लेकिन आंख खोल के स्प्लैश जो करते हैं वो हम अवॉइड करना। के साथ होता हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना। इसके अलावा क्या प्रिकॉशन है? उसके अलावा आप बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं। अच्छा, विद इन डाइट पे नहीं, डाइट पे कोई इफेक्ट नहीं है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डाइट। यू कैन जस्ट। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आई ऑपरेशंस कराते हैं तो ऐसा डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि कोई भी झटका ना लगे आपको। प्रोबेबली वो झटका शायद आपकी आंखों पे असर डाल सकता है या किसी भी तरीके कुछ ऐसा ना हो जो आंखों पे स्ट्रेन जाए। झटका मतलब वाइब्रेशन से आप उसको करिए, कोरिलेट करिए। झटके से और पूरे बॉडी में झटका है तो आइज में ऐसा कुछ वाइब्रेशन हो जिससे आपका फ्लैप डिस्प्लेस ना हो। मतलब जो हमारा मेन लासिक सर्जरी में कंसर्न है कि हमारे फ्लैप को आप एडहर होने का टाइम दें। ऑल्दो 24 आवर्स में वो बहुत स्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर आपने रब कर दिया या ऑब्वियसली इंजरी आई में होगी तो आपका कितना भी स्टेबल हो वो हट जाएगा। तो वो हमें अवॉइड करनी है।
लेसिक सर्जरी की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शानी, आज और क्या एडवांसमेंट्स आए हैं इस सर्जरी में? अभी तक जैसे मैंने बताया हम एक माइक्रो कैरेटोम ब्लेड यूज़ करते हैं। अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है इसमें ये कि हमने ब्लेड भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इट इज़ अ ब्लेडलेस सर्जरी नाउ। ब्लेडलेस हो गया। सो हम जो फ्लैप बनाते हैं वो भी हम लेज़र से बना सकते हैं अब। दैट फ्लैप कैन बी ऑल्सो मेड विद द लेज़र। तो अब हम ब्लेड यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम ब्लेड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो लेज़र, जब हम फ्लैप्स भी लेज़र से बना रहे हैं तो वो और भी प्रिसाइज बनता है, वो और भी स्मूथ बनता है, उसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शानी हमारे शो पर आई। एंड आई एम श्योर जो लोग हमको आपको देख रहे हैं उनका जो स्टिग्मा है लेसिक सर्जरी को लेके वो आज दूर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।